हैं कि प्रो ट्रेडर्स आखिर इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो आखिर ये डाइवर्जेंस है क्या चीज? देखिए, इसे एक कार रेस की तरह सोचिए। मान लीजिए प्राइस आपकी रेस कार है जो लगातार नए हाई स्पीड रिकॉर्ड बनाए जा रही है, लेकिन आपका इंडिकेटर जो कार के इंजन की पावर दिखा रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है। मतलब कार तो फुल स्पीड में दिख रही है पर अंदर से इंजन थक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्रैश होने का सिग्नल। बस ट्रेडिंग में यही वार्निंग साइन है डाइवर्जेंस। तो सवाल यही है कि भाई इतना पावरफुल सिग्नल आखिर एक ट्रैप क्यों बन जाता है? क्योंकि डाइवर्जेंस मार्केट के टॉप और बॉटम पकड़ने का एक सपना दिखाता है, और इसी सपने के चक्कर में ट्रेडर्स बिना सोचे समझे, बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड में कूद पड़ते हैं। नतीजा, या तो वो बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं या फिर बिल्कुल ही गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, और अकाउंट बैलेंस पर इसका असर वो तो फिर साफ दिखता ही है। ठीक है, तो इन सब ट्रैप्स से बचने के लिए सबसे पहले डाइवर्जेंस के बेसिक्स को क्लियर करना होगा। देखिए, ये दो तरह के होते हैं और दोनों का गेम बिल्कुल अलग है। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली वो ये है कि रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस ये दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे। सोचिए, रेगुलर डाइवर्जेंस तो जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अरे रुको सावधान ट्रेंड पलटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हिडन डाइवर्जेंस आराम से कहता है, चिल करो सब ठीक है, ये तो बस एक छोटा सा ब्रेक है, ट्रेंड तो अभी और चलेगा। तो एक ट्रेंड को खत्म करने का सिग्नल देता है और दूसरा उसे कंटिन्यू करने का। ये छोटा सा फर्क अगर दिमाग में बैठ गया ना, तो समझ लीजिए कि गेम ही बदल जाएगा। तो आते हैं पहले और सबसे कॉमन ट्रैप पर, सिग्नल ट्रैप। ये तब होता है जब किसी ट्रेडर को चार्ट पर डाइवर्जेंस दिखता है और वो फोमो में आकर, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में, तुरंत ट्रेड ले लेता है। और यहीं पर यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, डाइवर्जेंस सिर्फ एक वार्निंग है, कोई कंफर्मेशन नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में बादल दिख रहे हों, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। अब ट्रेड लेने से पहले तूफान आने की पुष्टि तो करनी पड़ेगी ना। तो सवाल है कि ये कंफर्मेशन मिलेगा कैसे? देखिए, सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करके तो बिल्कुल नहीं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप के लिए इंडिकेटर्स की एक पूरी टीम चाहिए होती है। मोमेंटम इंडिकेटर जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस को स्पॉट करेगा। ट्रेंड इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज बताएगा कि मार्केट का मेन फ्लो किस तरफ है। और वॉल्यूम इंडिकेटर ये कंफर्म करेगा कि उस प्राइस मूव में वाकई दम है भी या नहीं। जब ये तीनों हाँ कहें तब जाकर सिग्नल मजबूत बनता है। और पता है, इसका असर सीधा सीधा नंबर्स में दिखता है। जो लोग सिर्फ डाइवर्जेंस देखकर ट्रेड में कूद जाते हैं, उनका विन रेट 50% से भी कम, मतलब करीब 45% ही रहता है। ये तो टॉस करने जैसा हो गया है ना। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो कई कंफर्मेशन के साथ एक मजबूत सिग्नल पर ट्रेड करते हैं, उनका विन रेट देखिए सीधा 70% तक जंप कर जाता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये है प्योर लॉजिक। अब आता है ट्रैप नंबर 2, टनल विजन। इसका मतलब है सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट के चार्ट पर ही फोकस करना और जो बड़ी पिक्चर है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई गूगल मैप्स पर सिर्फ एक गली को जूम करके देख रहा है और उसे ये पता ही नहीं कि पूरा शहर किस दिशा में जा रहा है। और डेटा भी यही कहता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करने से विन रेट में 27% तक का सुधार हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है,